नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। श्री राम अगर नेत्र हैं तो माता सीता हैं दृष्टि, श्री राम मेघ हैं तो माता सीता हैं वृष्टि। सिया राम एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हीं विधाता के मिलन की तिथि है विवाह पंचमी की, यानी कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी, यानी सिया राम के मिलन की सबसे पावन घड़ी। ये घड़ी गृहस्थ जीवन के लिए जितनी खास है उतनी ही उनके लिए भी जो शादी के बंधन में बंधने योग्य हैं, लेकिन समस्याओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। तो कैसे सिया राम कृपा से घर में बजेगी शहनाई, विवाह पंचमी पर कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान और कैसे होगा कल्याण, देखिए विवाह पंचमी पर हमारा खास शो। त्रेता युग का सबसे मंगलमय प्रसंग जब सिया के हुए थे रघुवर, जब श्री राम और मां जानकी का हुआ था पाणी ग्रहण संस्कार। वो अलौकिक तिथि थी विवाह पंचमी की। जब साक्षात विधाता ने रचाई थी लीला। आ गई है विवाह पंचमी की शुभ तिथि, जब सियावर रामचंद्र की होगी जय जयकार। जनकपुर से लेकर अयोध्या तक राम बारात के साक्षी बनने के लिए आप भी हो जाइए तैयार। जनकपुर अयोध्या में धूमधाम से इस विवाह पंचमी को क्यों मनाते हैं? ये दोनों जगह से जुड़ा हुआ है। दोनों जगह से जुड़ने का मतलब कि माता जानकी जी का स्थान जो है जनकपुर है और भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान अयोध्या है, और इन दोनों स्थान पर इसे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महापर्व इसे मनाते हैं, बोला गया है कि इसे महापर्व हम लोग कहते हैं पंचमी तिथि को। और दोनों स्थान पर अति खुशहाली के साथ दीपदान, उत्सव, महोत्सव सब भक्तगण करते हैं। ये आदि अनंत से चला आ रहा है। माना जाता है कि विवाह पंचमी की तिथि पर श्री राम संग मां जानकी की उपासना करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाओं का अंत हो जाता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। माना जाता है कि इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का अवधि संस्करण को पूर्ण किया था, इसलिए भी इस तिथि का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त इस दिन राम सीता के भजन कीर्तन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। भगवान राम और माता सीता की पूजा का विधान करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। माता सीता और श्री रामचंद्र जी का उपासना करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलती है और आपस के क्लेश भी मिट जाते हैं। उपासना करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सब सीधे भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ ये आशीर्वाद मिलता है। वैवाहिक जीवन में जो भी आपस में जो कहते हैं पति पत्नी का क्लेश हो, वो भी मिटता है भगवान की उपासना करने से। दोनों को जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और वंश की वृद्धि होती है पंचमी तिथि से। रामायण की कथा कहती है कि जब अनेकों प्रयास करने के बाद भी राजा जनक मां सीता के लिए एक वर नहीं तलाश कर पाए, तब श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर स्वयंवर में विजय प्राप्त की। तब राजा जनक के दिए वचनानुसार मिथिलेश कुमारी माता सीता और रघुनंदन का विवाह संपन्न हुआ। तो समझिए विवाह पंचमी की दिव्य तिथि क्यों है विशेष। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था, इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति के प्रतीक हैं। ऐसे में चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी की महिमा जो है वो भगवान राम और माता सीता से जुड़ी हुई है।
कहा गया है कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था और इसे प्रेम, भक्ति और प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम और माता सीता का विवाह का दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस वजह से पंचमी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व हम लोग के जीवन में आता है। विवाह पंचमी का उत्सव खासतौर पर भगवान राम की नगरी अयोध्या और माता सीता के जन्म स्थान नेपाल में विशेष आयोजन किए जाते हैं और भव्य रूप से विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। विवाह पंचमी की दिव्य तिथि जीवन के बड़े बड़े प्रयोजनों को उत्तम दिशा देने के लिए भी खासा महत्व रखती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन प्रेम और विवाह से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान संभव होता है। किसी वजह से जिनका विवाह अब तक नहीं हो पाया है, उनके लिए ये तिथि बहुत शुभ संयोग लेकर आई है। जो कोई कष्ट हो अपने शारीरिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, भगवान उसे भी दूर करते हैं। कहा गया है कि पति पत्नी का जो झगड़ा भी होता है ना, अगर ये करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। गरीबों से तो भगवान अति प्रसन्न होते हुए भी सबको खुश करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सिया राम की विवाह पंचमी पर कौन कौन से वरदान पाए जा सकते हैं। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दिन वो समस्या दूर हो जाती है और मनचाहे विवाह का वरदान भी मिलता है। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत भी हो जाता है। भगवान राम और माता सीता की संयुक्त रूप से उपासना करने से विवाह होने में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन बाल कांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ होता है। संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से भी पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। वैसे तो विवाह पंचमी के दिन कई महाप्रयोग बताए गए हैं, पर रामचरितमानस और बालकांड में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस पाठ से आपको कुंडली के अशुभ योग भी शुभता देते हैं और संभव हो जाता है विवाह का योग। अगर आप भी विवाह के पहले या बाद में होने वाली किसी समस्या से परेशान हैं, तो विवाह पंचमी की तिथि आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। तो इस शुभ तिथि पर कैसे करें सिया राम का विवाह और विवाह की अड़चन को दूर करने के महा उपाय कौन से हैं, ये सब जानेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। अयोध्या से लेकर जनकपुर तक श्री राम के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। विवाह पंचमी के सरल प्रयोग करके आप अपने जीवन के विवाह से जुड़ी बाधाएं दूर कर सकते हैं। विवाह की कामना तो है, लेकिन बाधाएं हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो कैसे बनेंगे आपके जीवन में शीघ्र विवाह के योग? देखिए विवाह पंचमी से जुड़े महा उपाय। कि जो कोई जोड़ा अगर इस दिन पंचमी तिथि पर दान पुण्य इत्यादि करे, गरीबों को भोजन खिलावे, हर तरह का भगवान वरदान देते हैं। जब भगवान खुश होते हैं तो आपको आशीर्वाद ही देते हैं। गरीबों को भोजन कराने से भगवान खुश होते हैं, वरदान देते हैं। विवाह गरीब कन्याओं का विवाह कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तिथि पर अगर कोई विवाह करावे, अपना तो शादी हो गया, लेकिन अगर किसी गरीब का भी अगर उद्धार कर दें तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आप दोनों जोड़ों को अति बलशाली वरदान देते हैं। विवाह का संकल्प लें, फिर सियाराम विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। फिर इनके सामने बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें या ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करके उनकी आरती करें। फिर उनसे विवाह से जुड़ी अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। आखिर में गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रख लें। भगवान राम और माता सीता को एक आदर्श दंपत्ति के रूप में देखा जाता है, इसलिए सुखद
वैवाहिक जीवन की कामना हो या फिर शादी में आ रही कोई समस्या, विवाह पंचमी के दिन किए गए प्रयोग अचूक होते हैं। माता सीता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में रामायण पढ़ने से भी स्थिति को बहुत से लोग अपने घर में रामायण श्री रामचरित का अखंड मानस पाठ करवाते हैं फल प्राप्त करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। माता सीता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। रामचरित मानस में इसका उल्लेख इसीलिए दिया गया है। जो पढ़ता है उसे कोई कष्ट नहीं होता है, कष्ट से दूर होता है, भगवान का आशीर्वाद बराबर मिलता रहता है। अब हम आपको इस परम कल्याणकारी तिथि का महा उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय आपके शादीशुदा जिंदगी सुखमय बना सकता है। गौर से देखिए। किसी नव दंपत्ति को घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान करें, उन्हें भोजन कराएं और दोनों को यथाशक्ति उपहार देकर उनसे आशीर्वाद लें। घर में राम दरबार का चित्र या प्रतिमा जरूर रखें। परिवार में एकता रहती है और पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। माता सीता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में रामायण पढ़ने से भी स्थिति को बहुत से लोग अपने घर में रामायण श्री रामचरित का अखंड मानस पाठ करवाते हैं फल प्राप्त करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। माता सीता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। रामचरित मानस में इसका उल्लेख इसीलिए दिया गया है। जो पढ़ता है उसे कोई कष्ट नहीं होता है, कष्ट से दूर होता है, भगवान का आशीर्वाद बराबर मिलता रहता है। ये उपाय भले ही आपको साधारण लगे, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में असाधारण बदलाव ला सकता है। तो आप भी विवाह पंचमी तिथि का लाभ उठाइए और मांग लीजिए सिया राम से उत्तम वैवाहिक जीवन का वरदान। श्री राम विवाह के दिन किन मंत्रों का जाप करने से हो सकता है आपका शीघ्र विवाह, आगे देखिए। तो हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम और माता सीता के शुभ विवाह की। विवाह पंचमी के बारे में इस दिव्य तिथि पर विशेष मंत्रों का जाप करके आपकी जिंदगी में खुशियां भरपूर आ सकती हैं। तो देखिए विवाह पंचमी पर वो महामंत्र जो आपको महालाभ दे सकते हैं। विवाह पंचमी के सरल प्रयोग दूर करेंगे समस्याएं। सिया राम कृपा से दूर होंगी विवाह की बाधाएं। जिस बेला में संभव हुआ सिया राम का मिलन, जब सिया ने श्री राम को अपना जीवन साथी चुना, वो दिव्य तिथि जो दे सकती है आपको मनचाहे जीवन साथी का वरदान। एक ऐसी मंगल तिथि जब महाप्रयोग महालाभ देते हैं। जिनके कुंडली में विवाह की योग कमजोर हो या जिनका विवाह ग्रहों के कारण भंवर में अटक गया हो, विवाह पंचमी पर ऐसे लोगों के जीवन में भी विवाह योग का निर्माण कर सकते हैं। इस दिन किए गए प्रयोग गौर से समझिए। देखिए, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का दिन माना जाता है और इस दिन माता सीता और श्री रामचंद्र जी का अगर हम मंत्र का जाप करें तो अति फलकारी माना गया है। मंत्र जिस प्रकार है: ओम रामचंद्राय नमः, ओम सीतारामाय नमः, ओम विष्णवे नमः। क्योंकि भगवान विष्णु के भी अवतार माने गए हैं श्री रामचंद्र जी, तो भगवान विष्णु का जिनको भी अगर कोई मंत्र न आवे तो श्री राम जी का अखंड कीर्तन करावे किसी के माध्यम से। अगर करना है तो विष्णवे नमः का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री रामचंद्राय नमः, श्री सीतारामाय नमः, यह सब मंत्र अति फलकारी माने गए हैं और भगवान का निरंतर जप करने से भगवान हमेशा खुश होते रहते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पीले वस्त्र धारण करें। तुलसी या चंदन की माला से मंत्र या दोहों का यथाशक्ति जाप करें। शीघ्र विवाह या सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। इनमें से किसी भी एक दोहे का जाप करना लाभकारी होगा। प्रमुदित मुन्नि भंवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। पानी ग्रहण जब किन्न महेसा, हिया हर्षे तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनिवर उचरहि,
जय 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 शंकर सुर करही। सुनो सिय सत्य असिस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जाहि मनुराचा। कहते हैं श्री राम विवाह के दिन किए गए सुखी वैवाहिक जीवन के प्रयोगों का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। तो आप भी विवाह पंचमी तिथि का लाभ उठाइए और मांग लीजिए सिया राम से उत्तम वैवाहिक जीवन का वरदान, क्योंकि इस परम फलकारी तिथि पर हो सकता है विवाह की हर समस्या का समाधान। चलिए, श्री राम आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।